रिश्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं, वक्त तो चला है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम में आज देश दुनिया की खबरों के साथ ही प्रदेश की खबरों को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त है पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालने की। तो आज उन बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं जिसमें मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी और लॉरेंस का सहयोगी गैंगस्टर गोल्डी बराड़, इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया है। इस पर हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही जेएनयू में प्रोफेसर्स के चैंबर्स के बाहर दीवारों पर जाति सूचक कमेंट के बाद विवाद बढ़ गया है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने लेफ्ट पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्रों पर कमेंट लिखने के आरोप लगाए हैं। तो साथ ही श्रद्धा हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफ्ताब आज तिहाड़ जेल में, इसका पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया है। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 खबरों पर। श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफ्ताब का तिहाड़ जेल में जेल नंबर 4 के भीतर एफएसएल की टीम और केस की जांच कर रहे आईओ की मौजूदगी में पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया। सूत्रों के हवाले से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया गया कि आफ्ताब तिहाड़ जेल में अकेले शतरंज खेलता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों का पर्दाफाश हुआ है। आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने रिपोर्ट जमा कर दी है। इस रिपोर्ट में जेल अधिकारी के कहने पर सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात सामने आई है। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी और लॉरेंस का सहयोगी गैंगस्टर गोल्डी बराड़, इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया। 20 नवंबर के आसपास गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया। जेएनयू में प्रोफेसर्स के चैंबर्स के बाहर दीवारों पर जाति सूचक शब्द लिखने के बाद विवाद बढ़ गया है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने लेफ्ट पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्रों पर कमेंट लिखने के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के कांकरेज में चुनावी जनसभा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा दावा किया, कहा कि गुजरात में फिर से एक बार बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ वापसी होने वाली है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 10वां दिन था। उज्जैन के प्रोटीन फैक्ट्री से शुरू हुई पदयात्रा आगर मालवा में अब 3 दिन तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उरी में आतंकियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डीजे से लदी गाड़ी चोरी हो गई। पूरी घटना यहां पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में चोर गाड़ी को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आरोपी टेंट का सामान समेत लोडर चोरी करके ले गए। अमेरिका के ओहायो में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। हाईवे पर लोग गाड़ी रोककर पैसे लूटते दिखाई दिए। पैसे लूटने की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। मुंबई में बकाया वेतन मांगने पर एक दुकान मालिक ने कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने कर्मचारी की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस जानलेवा हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि टैक्सी चालक और उसके पड़ोसी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने क्रिकेट बैट से लड़के की पिटाई कर दी। घटना कोतवाली के पास की है और इसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तो चीन में एक कोरोना क्वारंटीन सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। क्वारंटीन कैंप से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी हैं। आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं हो पाई है। आग लगने से इस घटना की वजह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो फिल्म डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान उमराह के लिए मक्का पहुंचे, जहां उनके एक फैन ने सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा कर दी। तस्वीरों में शाहरुख खान सफेद कपड़ों और चेहरे पर मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कार्यक्रम में एक आदमी अवैध तमंचे के साथ डांस करते हुए नजर आया। इस कार्यक्रम में डांस कर रही डांसर्स के साथ तमंचे हाथ में लेकर डांस करने लगा।
और यही नहीं बल्कि तमंचे की नोक पर डांसर्स को डांस करने के इशारे करता दिखा। डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो देवरिया पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। वैशाली में स्कूल के प्रिंसिपल और एक युवक की मौत की खबर है, जहां पर शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जांच जारी है। वहीं प्रदेश के अजमेर में ब्यावर हाईवे पर तेल से भरे एक टैंकर में आग लगी। आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस तेल के टैंकर की आग को बुझाया। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में कुरूद सिविल अस्पताल में युवक की गुंडागर्दी सामने आई। डॉक्टर और स्टाफ नर्स को धमकी दी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूटी चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। घर के बाहर रखी स्कूटी पर हाथ साफ किया और रेकी कर स्कूटी को निशाना बनाया। तो बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक निजी नर्सिंग होम में उपद्रवियों ने जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उपद्रवियों ने डीएसपी पति पत्नी के साथ मारपीट की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बॉयफ्रेंड ने महिला बैंकर को घुमाने के बहाने जंगल में ले जाकर के पहले इसे गोली मारी और इसके बाद में शव को पेट्रोल डाल करके जला दिया। पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। आजमगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर हमला कर दिया। खुद का भी गला रेत करके सुसाइड की कोशिश की है। इस प्रेमी की स्थिति अभी गंभीर है और लंबे समय से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने की जानकारी सामने आई है। वहीं महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची। इससे पहले भी नोरा फतेही से पूछताछ की जा चुकी है। तो उधर शिवहर में उत्पाद विभाग के बैरक पर पासी समाज के लोगों ने हमला किया। ताड़ी कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे थे। अरेस्ट लोगों को छुड़ाने की कोशिश की गई। सिंगर जुबिन नौटियाल का आज एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सिर पर चोटें आई हैं और साथ ही कोहनी टूट गई। वहीं हाल ही में मुंबई में के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। एक इमारत की सीढ़ी गिरने के दौरान नौटियाल की कोहनी टूटी। उनकी पसलियां भी टूट गई हैं। उनके सिर में चोट आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ट्रेन में सफर कर रहे 35 साल के शख्स की लोहे की रॉड लगने से मौत हुई है। घटना प्रयागराज के नजदीक डांवर सोमना के पास घटी है, जहां पर ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस के सेकंड कोच की सीट नंबर 15 में अचानक सरिया कोच के शीशे को तोड़ते हुए सीट पर बैठे हरिकेश दुबे की गर्दन में घुस गया और आर पार हो गया। ये तस्वीरें भयभीत करने वाली हैं। आपको बता दें कि अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में सवार अन्य यात्री भी हक्के बक्के रह गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का यह कहना है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था। किसी ने लोहे की रॉड लापरवाही से वहां रख दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। इस मामले में लॉरेंस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही पुराने मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वहीं कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए ये कैलिफोर्निया भागा था। इससे पहले मूसेवाला के कत्ल की साजिश रचने वाले गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को भी हिरासत में लिया जा चुका है। अनमोल को जहां दुबई में डिटेन किया गया, जबकि भांजे को अजरबैजान के इलाके से हिरासत में लिया गया। इन दोनों को लॉरेंस ने मूसेवाला के कत्ल से पहले ही विदेश भगा दिया था। वहीं अब मूसेवाला मर्डर केस में एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और यह माना जा रहा है कि गोल्डी की जल्द ही भारत में से लाया जाएगा और इस पर केस चल पाएगा।
और अब बात करते हैं जेएनयू की, जहां पर प्रोफेसर्स के चैम्बर के बाहर दीवारों पर कुछ जाति सूचक कमेंट के बाद विवाद बढ़ गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ये कमेंट यहां पर किसने लिखे थे। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने लेफ्ट पार्टियों पर आरोप लगाए हैं और लेफ्ट पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्रों पर इस तरह के टिप्पणियां लिखने के आरोप लगाए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू प्रशासन से यह मांग की है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में जेएनयू प्रशासन भी सख्त हो गया है। वाइस चांसलर ने डीन से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली 21 साल की तनु कुर्रे रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करती थी। वो 21 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड सचिन अग्रवाल के साथ बालंगीर निकली थी, लेकिन सचिन अग्रवाल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है उसे लेकर के चर्चाएं हैं। बॉयफ्रेंड सचिन अग्रवाल पर यह आरोप है कि ये सचिन उसे जंगल में ले गया, तनु कुर्रे की निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। तनु कुर्रे की हत्या के बाद सचिन अग्रवाल तनु के परिवार को बरगलाता रहा। उन्हें ये भरोसा दिलाता रहा कि तनु जिंदा है। तनु की बहन के साथ हत्यारे की चैट सामने आई है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारा कितना शातिर है। इस चैट में सचिन अग्रवाल तनु की बहन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तनु जिंदा है और वो उससे शादी करेगा। ये चैट बता रहा है कि हत्यारा कितना शातिर है। इस चैट को पढ़ भला कौन अंदाजा लगा सकता है कि ये शब्द एक हत्यारे ने लिखे हैं। जिसकी बेरहमी से वो हत्या कर चुका है, उससे शादी के दावे कर रहा है। जिसे वो मौत की नींद सुला चुका है, उसका ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने की बात कह रहा है। 24-25 तारीख को बताया कि मेरे पास है करके, तो हम लोग बोले उसे ला दीजिए, हम लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद उसने हाँ बोला, हम लोग को हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बालंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे, थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ आने से पता चला हम लोग को। तनु की जान लेने के बाद हत्यारे ने अपना जुर्म छिपाने की काफी कोशिश की। लोगों को गुमराह करने के लिए तनु की बहन से बात भी की और तनु से शादी करने की बात कही। लेकिन हत्यारे की ये साजिश नाकाम हुई। तनु की हत्या का राज खुल गया और आरोपी सचिन अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब तिहाड़ जेल में, इसका जेल नंबर 4 के अंदर एफएसएल की टीम और केस की जांच कर रहे आईओ की मौजूदगी में पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया। इसके लिए एफएसएल की टीम के 4 सदस्य तिहाड़ जेल में मौजूद रहे। वहीं हत्या का आरोपी आफताब, जिस पर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी आफताब तिहाड़ जेल में अकेले शतरंज खेलता है। तो पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के बाद भी इसके चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई। आफताब के चेहरे पर शिकन नहीं और कहा कि मैं कुछ छिपा नहीं रहा। ये फैक्ट रिपोर्ट देखिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूला, हाँ मैंने श्रद्धा को मार डाला। नार्को टेस्ट में भी माना, हाँ मैंने श्रद्धा का कत्ल किया। अब खूनी भेड़िए का होगा पूरा पूरा हिसाब। उल्टी गिनती
शुरू हो गई है आफताब, आफताब की आफत शुरू। जी हां, शातिर आफताब ये तो कबूल कर रहा है कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। कह रहा है गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया है। चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो या फिर नार्को, एक ही बात दोहरा रहा है, लेकिन इससे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। शातिर आफताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया है। वो अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता रहा है वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा। मतलब साफ है, अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आफताब ने तो उनको कोई नया सुराग नहीं दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। नार्को टेस्ट में क्या बोला आफताब? आफताब ने नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। दावा है उसने हत्या की बात कबूली है। लेकिन जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां है, तो आफताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था। आफताब ने यह कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। वहीं पुलिस अब तक इसमें साजिश वाला एंगल तलाश रही है। नार्को टेस्ट में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूल की है। आफताब से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है, तो उसने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने की बात भी कबूल की है। जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा की लाश के सिर वाले हिस्से को कहां फेंका, तो उसने कहा कि वो इस बारे में पुलिस को पहले ही बता चुका है। पुलिस के सामने भले ही आफताब अपने गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल नार्को टेस्ट की बात अदालत में सीधे नहीं मान ली जाती। आफताब ने जो बोला है वो बस एक कड़ी है, जिससे पुलिस को अब सबूतों के साथ कनेक्ट करना है। मसलन श्रद्धा की हत्या का मकसद क्या, श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों को कहां फेंका, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है, क्योंकि आफताब को सजा दिलाने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। अब भी पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं हैं। आफताब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पुलिस ने जंगल से 13 हड्डियां बरामद की, फ्लैट से खून के धब्बे मिले, गुरुग्राम से शव के हिस्से मिले, आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े मिले, फ्लैट से 5 चाकू बरामद। लेकिन इनमें से कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को मुजरिम ठहरा सके। इसमें से ज्यादातर मिले सबूतों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है, जैसे जंगल से मिली हड्डियां, कपड़े, खून के निशान के साथ साथ फ्लैट से मिले चाकू वगैरह, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।